मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि एक डेवलपमेंट रुक गई है 2014 के बाद। जो डेवलपमेंट हम कहते थे डेवलपमेंट होगी, एमएलए आएंगे और डेवलपमेंट करवाएंगे, लेकिन डेवलपमेंट रुक गई है। डेवलपमेंट शुरू कर हुआ एक दिन किसी में पुली बन रही थी, उस पुली को लगभग 2 साल होने को आए हैं, लेकिन वो पुली नहीं बन रही है। एक दिन मैं विधायक साहब की बात सुन रहा था, वो कहते हैं तो भाई मेरी 5 करोड़ की बिल्डिंग खराब हो रही है, मेरी 10 करोड़ की ये खराब हो रहा है, वो बनी क्यों नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? भाई एमएलए जीत के गए हो आप, लेकिन वो पुली आज वैसी की वैसी है। उसके सामने आयुष्मान हॉस्पिटल है, वो जैसा 2014-15 के 20 के पहले था वो वैसा ही आज है। एमएलए बनने के बाद फर्क क्या हुआ? बिलावर हॉस्पिटल वैसा का वैसा है, और हर बार ये पैसा बोलते हैं हमने भाई 4 लेन रोड बनाना है फिर टू बिलावर, उसको देखना। वो ऐसे लगता है भाई सिंगल लेन भी उसमें अच्छे से गाड़ी जाती है, टेढ़ी हो जाती है बिल्कुल। इस तरीके की रोडों की हालत है। आप चले जाओ पहाड़ी एरिया में, हमारे जो हिंदू धर्म में सनातनी बनते हैं बड़े, ये तो दोले जोड़े मंदिर है, वहां पे हमारे लोग जाते हैं कटली वाले रोड पे, और सबसे खस्ता हालत है कटली रोड की और च्योर रोड की, तो वहां तो गाड़ियां भी बंद हो जाती है। लेकिन उस रोड की बात ना तो आज तक एमएलए ने की, ना वो करेगा। उसके बाद एक रोड आता है तनुब्रोल का, जो कोट बुटोडी रोड है, वो लगभग पूरे 6 महीने को 3 महीने क्लोज रहता है, और 3 महीने उसका काम चलता रहता है, लेकिन समझ नहीं आती डेवलपमेंट कहाँ हो रही है। उसमें तो घोड़े भी चलना बदतर है, गाड़ी तो कहाँ चलेगी, लेकिन विधायक साहब वहां तो जाते नहीं है। और एक बार गए, मैं आपको वहां की बात बताता हूँ, हमारे वहां पे मीटिंग हुई, हम भी गए, विधायक साहब से 10 लोग हमारे धनुपुर के बोले, 10 लोगों ने बोला हमारे यहाँ पानी नहीं है। 11वीं जब विधायक साहब की बारी आई, विधायक साहब बोले जी आपको तो यहाँ तो पाली हाउस लगाना चाहिए। जब 10 बंदे बोल रहे पानी नहीं है, और विधायक साहब बोल रहे हैं कि भाई आप पाली हाउस लगाए, पाली हाउस क्या सूखे में लगेगा? ये भी तो मुझे बताओ। जब 10 बंदों को उल्लू समझ रहे हैं कि भाई नहीं, वो बोल रहे पानी नहीं है, पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है आज वहां पे। आप दरिया के तलवार रोड की, जब विधायक साहब जीते थे पहली बार इन्होंने रोड बनाया था वहां पे, उसके बाद उस रोड को आज तक इन्होंने मिट्टी नहीं डाली। चाहे वो डीडीसी की बात करूं, चाहे वो बीडीसी की बात करूं, चाहे कोई भी रहा हो, उस बंदे ने उस रोड पे मिट्टी नहीं डाली, और आज उस रोड की इतनी खस्ता हालत है, वो रोड बंद हो जाता है जो कभी रोड बंद नहीं होता था। और यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे आकाश भैया है, सबसे पहले ये है, हमने सबसे पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा। क्योंकि जिस तरीके मैं आपको नॉलेज में ये बात बताना चाहता हूँ, उसका सीएसएम लाखनी से वो लड़का है, उसका सीएसएम नंबर आया, लेकिन उसके ऊपर झूठी एफआईआर की जाती है, उसको ही मारा जाता है, उसकी फैमिली को मारा जाता है, उसके बाद उसके खिलाफ झूठी एफआईआर की जाती है, और 16 को उस लड़के की ज्वाइनिंग है। जॉब दे तो नहीं सकते ये लोग नौकरियां, लेकिन छीनने का प्रयास जरूर कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, एक बार आप वहां से रामपुर से जो एसएचओ उनसे भी, चौकी अफसर उनसे बात कीजिए, और आप आकाश जी मैं आपको भी बोलना चाहूंगा, जो आपसे हो सकता है हमें उस लड़के की 16 को ज्वाइनिंग चाहिए, क्योंकि नौकरियां देने के लायक तो नहीं है ये सरकार, ना ये लोग है। मैं एनसी को भी लूंगा, वो भी नौकरियां देने के काबिल नहीं है, और जो सत्ता में बैठी भाजपा सरकार है 2014 के बाद, वो भी नौकरियां नहीं दे सकती। लेकिन एक बच्चे ने मेहनत करके अगर वहां पे नौकरी ली है एग्जाम पास करके, और उसको बेचारे को दबाया जा रहा है जबरदस्ती, उसके ऊपर पीएस से लगाया जा रहा है, उसके ऊपर केस डाले जा रहे हैं कि इसका बैड कैरेक्टर करो, तो उसका भी मसला हमने देखना है। उसके बाद कहूंगा, सबसे पहले सर हमने बात की थी, जो संगठन सृजन अभियान हुआ था, उसमें हमने बात रखी है जो हमारे डीसीसी होगा, वहां पे हम पार्टी जिले का अलग से प्रेसिडेंट चाहिए। बाकी यूथ कांग्रेस में सर सबसे बड़ी कमी है आज के टाइम पे, हमारे पास टीम्स नहीं है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मंडल प्रधान, तो कोई मोर्चा प्रधान, कोई ये प्रधान, उन्होंने प्रधानों से ही भर रखा है, उनको कोई लेने देना, सारे ठेकेदार बना के रखा उन्होंने। लेकिन हमें ठेकेदारी नहीं चाहिए, हमें चाहिए काम, अगर वो ठेकेदार तो क्वालिटी का काम लेना हमारा फर्ज है। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। आपको मैं लिस्ट दे दूंगा, हमारे जितने भी लड़के यहाँ पे आए हैं, जिन जो भी